Hello everyone. How are you all? I hope you all are fine and happy. In last session or in last period, I explained you the chapter. Which chapter? Mittu and the yellow mango. Okay. Do you remember or not? And I gave you one homework. Which was that? That was read the chapter. मैंने एक होमवर्क भी दिया था आपको. क्या था वो होमवर्क? रीड द चैप्टर. चैप्टर को रीड करने का होमवर्क मैंने आपको दिया था. Isn't it? दिया था कि नहीं? आप सबने रीड किया चैप्टर? Yes or no? If yes, then very good. Okay. Now, today we are going to see the new words, plural words, opposite words and the missing letters. Okay. So, let's begin. Today is Thursday. Today's date is 17th of September 2020. Unit 4 Lesson B. Mittu and the yellow mango. Let's see the new words. New words. First one. Parrot. Parrot. Parrot means तोता. Second. Beak. Beak. Beak मतलब चोंच. flying. Flying. Flying मतलब उड़ना. mango. Mango. Mango मतलब आम. flew मतलब उड़ रहा था. दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ फ्लाई. फ्लाई का ये क्या है? पास्ट फॉर्म. फ्लाई मतलब उड़ना. लेकिन अगर हमें ये बोलना है द पैरट वॉज फ्लू अवे मतलब वो उड़ गया था, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्लू, क्योंकि वो उड़ गया था. 6 away. अवे. अवे मतलब दूर. voice. वॉइस. वॉइस मतलब आवाज. crow. crow. crow means कौवा. shouted. shouted. shouted means चिल्लाना, चिल्लाया. loud. loud. loud मतलब जोरदार या जोर से. afraid. afraid. afraid मतलब डरना. ballon. बलून. बलून मतलब गुब्बारा. under. अंडर. अंडर मतलब नीचे. idea. आइडिया मतलब विचार. उसके मन में क्या आया? एक विचार आया, उसको एक आइडिया आया. picked. picked मतलब उठाना. पिक मतलब उठाना. पिक्ड ये भी पास्ट फॉर्म है. पिक का पास्ट फॉर्म है उठाया. behind. behind मतलब पीछे. pecked. pecked मतलब क्या बोला था मैंने आपको? जो हम हाथ से मारते हैं उसे क्या कहते हैं? स्लैप. लेकिन बर्ड्स जो चोंच से मारते हैं उसे क्या कहते हैं? पेक्ट. मारते हैं या फिर अपनी चोंच से खाना खाते हैं, दाने खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेक्ट. pecked. दिस इज ऑल्सो पास्ट फॉर्म ऑफ पेक. ed लगाए ना इसके आगे, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो पास्ट फॉर्म. पेक का पास्ट फॉर्म पेक्ट. clever. क्लेवर. क्लेवर मतलब चतुर, होशियार. Okay, these are the new words in this chapter. You have to learn these new words. Okay, आपको सबको ये न्यू वर्ड्स लर्न करना है. अगर आप ये न्यू वर्ड्स लर्न कर पाए या फिर आपने ये लर्न किए तो यू कैन रीड द लेसन ईजीली. आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा. ओके, इज दिस राइट और नॉट? ये सही है कि नहीं? अगर आप ये पूरे न्यू वर्ड्स लर्न करोगे, रीड कर पाओगे अच्छे से, देन यू कैन रीड द चैप्टर इजीली. यस. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड.
Write the plurals of these words. We have to write plurals of the given words. Now what is mean by plurals? ये हमने अब तक बहुत बार लिखा है. प्लूरल हम किसे कहते हैं? What is mean by plurals? सिंगुलर, प्लूरल. सिंगुलर हम किसे कहते हैं? क्वांटिटी इन वन. जब कोई भी चीज़ एक होती है तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं. और प्लूरल हम किसे कहते हैं? मोर देन वन. एक से ज़्यादा जो होते हैं उसे हम प्लूरल कहते हैं. इट मीन्स सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब अनेक वचन या फिर बहुवचन. ओके, तो नीचे जो वर्ड्स दिए हैं दैट ऑल वर्ड्स आर सिंगुलर, वो सब एक एक की क्वांटिटी में है, तो हमें उनके बहुवचन लिखना है. इट मीन्स वी हैव टू राइट देयर प्लूरल्स. ओके, quantity more than one is called plural things. Now see first, PARROT, parrot. Parrot means एक तोता. PARROTS, parrots. Parrots मतलब बहुत सारे तोते, दो या फिर उससे ज़्यादा. BEAK, beak. Beak मतलब चोंच, एक चोंच. BEAKS, beaks. Beaks मतलब बहुत सारी चोंच. CROW, क्रो मीन्स कौवा. CROWS, क्रोज मतलब कौवे. IDEA, आइडिया मतलब एक विचार. IDEAS, आइडियाज मतलब बहुत सारे विचार, बहुत सारे आइडिया. MANGO, मैंगो मतलब आम. MANGOES, मैंगोज. मैंगोज मतलब बहुत सारे आम. TREE, ट्री मतलब पेड़. TREES, ट्रीज मतलब बहुत सारे पेड़. BALLOON, बलून मतलब एक गुब्बारा. BALLOONS, बलून्स मतलब बहुत सारे गुब्बारे, बहुत सारे बलून. GUN, गन मतलब बंदूक. GUNS, गन्स मतलब बहुत सारी बंदूकें. ओके चिल्ड्रन, डू यू गेट इट? See it again. Parrot, parrots. Beak, beaks. Crow, crows. Idea, ideas. Mango, mangoes. Tree, trees. Balloon, balloons. Gun, guns. See it carefully. These are the plural words. Okay. Now let's start to learn the opposite words. Write the opposites of the following. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके हमें क्या लिखने हैं? ऑपोजिट्स लिखने हैं. इट मीन्स एंटोनिम्स. ओके, अब हम ऑपोजिट किसे कहते हैं? ऑपोजिट मतलब उलट अर्थ के शब्द. ऑपोजिट मतलब उलट अर्थ के शब्द. जैसे ठंडा. ठंडा का उल्टा क्या होता है? गरम. ओके, ठंडा और गरम ये दोनों क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स हैं. ओके, देन लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, HATED, हेटेड. उसका ऑपोजिट है LOVED, loved. हेटेड ऑपोजिट loved. हेट मतलब नफरत, या फिर हम उसकी जिसके ऊपर गुस्सा करते हैं उसे क्या कहते हैं? हेट. लेकिन हम जिसे प्यार करते हैं उसे क्या कहते हैं? लव्ड. इट मीन्स हेटेड ऑपोजिट लव्ड. नफरत के ऑपोजिट क्या है? प्यार. THIS, दिस. ऑपोजिट THAT, दैट. दिस मतलब ये, दैट मतलब वो. QUIET, क्वाइट. ऑपोजिट नॉइज. NOISE, नॉइज. क्वाइट मतलब शांत, नॉइज मतलब शोर. PICKED, पिक्ट. ऑपोजिट DROPPED, ड्रॉप्ड. पिक्ट यानी कि उठाना, ड्रॉप यानी कि गिराना. पिक्ट का ऑपोजिट ड्रॉप. ON, ऑन. ऑपोजिट OFF, ऑफ. ऑन ऑपोजिट ऑफ. ऑन मतलब चालू, ऑफ मतलब बंद.
DOWN डाउन, ऑपोजिट UP अप। डाउन यानी कि नीचे, उसका ऑपोजिट अप यानी कि ऊपर। SMALL स्मॉल, ऑपोजिट बिग। स्मॉल यानी कि छोटा, उसका ऑपोजिट क्या होगा? बड़ा। बड़ा हम क्या किसे कहते हैं? BIG बिग मतलब बड़ा। स्मॉल ऑपोजिट बिग। UNDER अंडर, ऑपोजिट OVER ओवर। अंडर मतलब नीचे, उसका उल्टा क्या हुआ? ऊपर। इट मीन्स ओवर। अंडर ऑपोजिट ओवर। SITTING सिटिंग, ऑपोजिट STANDING स्टैंडिंग। सिटिंग मतलब बैठना, उसका ऑपोजिट उठना। सिटिंग ऑपोजिट स्टैंडिंग। ALWAYS ऑलवेज, ऑपोजिट NEVER नेवर। ऑलवेज ऑपोजिट नेवर। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। हमेशा का उल्टा क्या हुआ? कभी नहीं। इट मीन्स ऑलवेज ऑपोजिट नेवर। See it carefully. Now here, see the question. What is the question? Complete the action words used in the chapter Mittu and the Yellow Mango. Complete the action words. Action मतलब the work we do or did. जो भी हम एक्शन करते, जो भी हम काम करते, उसे क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। तो इस चैप्टर में, कौन से चैप्टर में? मिट्ठू एंड द येलो चैप्टर में जो भी एक्शन वर्ड है उन्हें हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। इट मीन्स here few action words are given but their letters are missing, so we have to put the missing letters in that and complete that word. Okay, let's start. First letter is F, last one is G. तो what may be the between letters? क्या होंगे बीच के लेटर? F, L, Y, I, and G. So what was the word? What is the word? FLYING, flying. Again, F dash Y. Which action word is this? Fly. FLY, fly. FLY, fly. S dash W. What may be the word? It may SAW. SAW, saw. saw मतलब देखा. SAW, saw. Then P dash C, P dash 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 D. PICKED, picked. picked मतलब उठाया. PICKED, picked. After that, L dash D. LIVED. LIVED, lived. LIVED, lived. Then W dash dash T. WANT, want. WANT, want. F dash dash W. FLEW. FLEW, flew. PECKED, PECKED, pecked. PECKED, pecked.
Okay children, got it? Do you understand? समझ में आया आपको? हमें यहाँ पे चैप्टर में जो कुछ एक्शन वर्ड थे, एक्शन वर्ड मतलब तोते ने क्या क्या किया। सबसे पहले वो ही लाइक्स टू फ्लाई, ही लव फ्लाइंग, उसको उड़ना अच्छा लगता था। फ्लाइंग यानी कि ये भी एक्शन वर्ड है, फ्लाइंग, फ्लाई। उसके बाद सॉ मतलब देखना, सी मतलब देखना, उसने सॉ मतलब देखा, क्या देखा, मैंगो देखा। तो इट इज दिस वर्ड इज ऑल्सो एक्शन वर्ड। उसके बाद पिक्ड, ही पिक्ड बलून फ्रॉम, ही पिक्ड द बलून विच वॉज अंडर द ट्री, उसने बलून उठाया, तो उठाने का काम किया, इट मीन्स PICKED, पिक्ड। उसके बाद LIVED, लीव्ड। उसके जब वो कौवा वहाँ से भाग गया, व्हेन द क्रो फ्लू अवे, आफ्टर दैट द पैरट लिव्ड ऑन दैट ट्री, वो वहाँ पे रह गया। इजंट इट, दिस इज ऑल्सो एक्शन। वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहिए, WANT, वॉन्ट, उसे क्या चाहिए था, उसे मैंगो खाना था। ही वॉन्ट टू ईट दैट मैंगो। आफ्टर दैट FLEW, फ्लू, फ्लू मतलब उड़ जाना, उड़ गया, चला गया वहाँ से, ये भी एक एक्शन वर्ड है। उसके बाद PECKED, पेक्ट, पेक्ट मीन्स चोंच से बलून फोड़ दिया, पेक्ट, PECKED, पेक्ट मतलब चोंच से बलून फोड़ दिया। दिस इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड। Okay, got it children? Okay, you have to write this in your English notebook. Okay, I will send you the pics also. Okay, bye. Thank you. Bye bye and have a nice day.